बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मुनीर, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 7 पार्ट बी के साथ। लेक्चर नंबर 7 पार्ट बी में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 डिस्कस करने हैं। कीप इन द माइंड स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके पास इम्पोर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके पास ईटा या इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटी में आपके पास ये एमसीक्यूज़ वहाँ पे आपके पास आ सकते हैं और ऑलरेडी ये एमसीक्यूज़ आए हुए भी हैं। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में पहला पार्ट है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के सम को हमने 2 टाइम रियल ऑफ z प्रूव करना है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। बेटा आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। हमें यहाँ पे 2 चीज़ें चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए और एक उसका कॉन्जुगेट चाहिए। तो कॉन्जुगेट के मुतालिक हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जब ये इस नंबर पे अप्लाई होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, यानी इसके इफेक्ट से इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। अब प्रॉब्लम में लेफ्ट हैंड साइड है z प्लस z कॉन्जुगेट डेट विल बी इक्वल टू z। आपके पास की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे a प्लस बी आयोटा प्लस z कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट है, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। जबकि जो आपके पास बच जाएगा a प्लस a डेट विल बी इक्वल टू 2 टाइम a। अब हमने यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ है, इसमें ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो देखें बेटा यहाँ पे 2 टाइम ये रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो 2 टाइम रियल ऑफ z, यानी वही रिजल्ट डेवलप हो गया जो राइट हैंड साइड पे हमें चाहिए था, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कीप इन द माइंड कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ जाए, उसके कॉन्जुगेट का सम हमेशा 2 टाइम रियल ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z होगा। या फिर आपके पास आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। तो आपके पास एक रियल नंबर आएगा जो कि सॉल्व करने से हमें पता चल गया, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि 2 टाइम रियल ऑफ z आएगा। इसी तरह इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस, ये आपके पास डेवलप होके आएगा 2 टाइम आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये आप खुद सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास मौजूद है, इसका कॉन्जुगेट भी मौजूद है, सिर्फ आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज की फॉर्म में आ गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डेवलप होगा। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में z डॉट z कॉन्जुगेट डेट विल बी इक्वल टू रियल ऑफ z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z होल स्क्वायर। अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज भी है कि द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट एंड स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। So consider left hand side z डॉट z कॉन्जुगेट। हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में जो कि आपके पास z है वो हमारे पास क्या है जी, a प्लस बी आयोटा। तो z की वैल्यू आप यूज करेंगे a प्लस
बी आयोटा, एंड जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे ए माइनस बी आयोटा, जेड और जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू यहाँ पे मैंने यूज कर ली। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे बेटा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये आपके पास एक फार्मूले की फॉर्म डिवेलप होती है। हम इसको क्लोज करेंगे ए स्केयर यानी फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकेंड का स्केयर। ओके, अब फर्स्ट का स्केयर ए स्केयर प्लस सेकेंड का स्केयर माइनस बी स्केयर आयोटा स्केयर। As you know that the value of iota square is -1, so we will use here a value of iota that is equal to -1. So बेटा ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो a स्केयर प्लस b स्केयर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ है उसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है आयोटा को छोड़ के। तो आपके पास अगर आयोटा आ जाए साथ तो ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो यहाँ ये रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z क्या है यहाँ a, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में a का स्केयर आ रहा है, तो रियल ऑफ z का स्केयर प्लस b आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, तो इमेजिनरी ऑफ z और रिजल्ट में यहाँ इमेजिनरी ऑफ z का स्केयर डेवलप हुआ है। तो सो आपके पास रिजल्ट डेवलप होके आ गया z डॉट z कॉन्जुगेट दैट विल बी इक्वल टू रियल ऑफ z होल स्केयर प्लस इमेजिनरी ऑफ z होल स्केयर, जो कि एक कंप्लीट रियल नंबर बनता है। रिजल्ट में आप देख सकते हैं रिजल्ट हमारे पास आया a स्केयर प्लस बी स्केयर, यहाँ कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इट्स मीन इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 0 है, तो रिजल्ट एक रियल नंबर आया है जिसको हम रियल नंबर b कह सकते हैं। यानी एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है कि इसका रिजल्ट ऑप्शन ए में ये दिया जा सकता है, ऑप्शन बी में ये दिया जा सकता है, तो ये आपके पास आपके माइंड में होना चाहिए। तो ऑप्शन सी बोथ हो सकता है। तो अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो बोथ आपके पास करेक्ट इसका आंसर होगा। तो बेटा आपने देखा कि हमने यहाँ पार्ट थर्ड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट को देखा, उसका रिजल्ट जो डेवलप हुआ वो एक रियल नंबर है। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 5 पार्ट हैं। हम पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट नंबर 5 है आपके पास z कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू -z if and only if z is pair imaginary। तो इसका प्रूफ देखते हैं। हमने ये इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है। बेटा इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन से क्या मुराद है? अगर आपके पास z कॉन्जुगेट माइनस z के इक्वल है, ये लेट्स सपोज गिवन है, तो आपने ये प्रूव करना है z पेयर इमेजिनरी है। फिर इसका आपने कन्वर्स भी प्रूव करना है। कन्वर्स कैसे प्रूव करेंगे? z अगर पेयर इमेजिनरी है तो z कॉन्जुगेट इक्वल टू z होगा। तो देखते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, b a कॉम्प्लेक्स नंबर, be a complex number and z conjugate अपने इस बार के इफेक्ट से इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देगा। सो अकॉर्डिंग टू गिवन पॉइंट कि z कॉन्जुगेट माइनस z के इक्वल लेके चलेंगे, z कॉन्जुगेट डेट इज इक्वल टू -z। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं
तो हमारे पास z एक इमेजिनरी नंबर आना चाहिए, जबकि मैंने यहाँ पर z लिया हुआ है a प्लस बी आयोटा। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसमें आपके पास पेयर इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसमें आपके पास रियल पार्ट ज़ीरो हो। तो हम ये देखते हैं क्या हमारे पास ये रियल पार्ट ज़ीरो के इक्वल डिवेलप होता है या नहीं। बेटा नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, z कांजुगेट की वैल्यू आपके पास मौजूद है, यहाँ हम यूज कर लेते हैं a माइनस बी आयोटा डेट इज इक्वल टू माइनस z की वैल्यू भी मौजूद है जी a प्लस बी आयोटा, हमने यहाँ पे यूज कर ली। नेक्स्ट स्टेप में बेटा देखेंगे आप a माइनस बी आयोटा डेट विल बी इक्वल टू माइनस साइन को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a माइनस बी आयोटा। ओके, अब यहाँ पे जब हम इन एलिमेंट्स को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली इनके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस a है, उस तरफ जाके आपके पास प्लस a हो जाएगा, माइनस बी आयोटा है प्लस बी आयोटा हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जीरो बच जाएगा। हमने इन एलिमेंट्स को उस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब देखें बेटा आपके पास यहाँ बी आयोटा से एलिमिनेट हो जाएगा, जो रिजल्ट बचेगा a प्लस ए डेट विल बी इक्वल टू 2 टाइम a विच इज इक्वल टू 0। अब आपके पास 2 डॉट a ये प्रॉपर्टी है, जब दो नंबर आपके पास प्रोडक्ट में आ जाएं a डॉट बी और इक्वल टू 0 आ जाएं, वहां हमारे पास ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। तो यहां हम देख रहे हैं 2 डॉट a, अब 2 आपके पास 0 के इक्वल नहीं हो सकता, हेयर 2 does not equal to 0, so a equal to 0। अगर a 0 आ गया है इट्स मीन हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ है वो हमारे पास है जी z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो आपके पास बन जाएगा z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा इम्प्लाइज दैट z विल बी इक्वल टू a की जगह जो रिजल्ट आया हम इस इक्वलिटी को लेके चले हैं। इस इक्वलिटी को लेके जाने के बाद a हमारे पास 0 के इक्वल आया है। a की ये वैल्यू हम यहां जब यूज करेंगे तो 0 प्लस बी आयोटा विच विल बी इक्वल टू z इज इक्वल टू बी आयोटा। इट्स मीन कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास पेयर इमेजिनरी है, तो इम्प्लाइज दैट z इज पेयर इमेजिनरी। अब हम इसका कन्वर्स देखेंगे। कन्वर्स आपके पास बेटा एक पॉइंट अपने माइंड में बिठा लें, आपके पास कन्वर्स जब हम देखेंगे, हम इसी का कन्वर्स जब प्रूव करने जाएंगे तो हम z को इमेजिनरी लेके चलेंगे और z का कॉन्जुगेट डेट विल बी इक्वल टू माइनस z प्रूव करेंगे। तो बेटा आपके पास z पेयर इमेजिनरी हमने लेके चलना है। कन्वर्सली z इज इक्वल टू बी आयोटा, यानी आपने ये देखा कि पेयर इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसमें रियल पार्ट 0 के इक्वल होता है। तो आपके पास इज पेयर इमेजिनरी, ये पेयर इमेजिनरी आ गया। सो हमने कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, z कॉन्जुगेट डेट विल बी इक्वल टू 0 प्लस बी आयोटा। पेयर इमेजिनरी वो नंबर है जिसमें रियल पार्ट आपके पास 0 होता है। तो बेटा मैंने यहाँ पे कॉन्जुगेट अप्लाई किया, यहाँ भी कॉन्जुगेट अप्लाई करूँगा, z कॉन्जुगेट डेट विल बी इक्वल टू 0 माइनस बी आयोटा। कॉन्जुगेट अपने इफेक्ट से इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देगा विच विल बी इक्वल टू माइनस बी आयोटा। यानी आप इसको 0 मेंशन ना भी करें साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमारे पास माइनस बी आयोटा आ गया। सो z कॉन्जुगेट डेट विल बी इक्वल टू माइनस बी आयोटा। आप यहां देखें बी आयोटा किसके इक्वल आ रहा है,
z के इक्वल आ रहा है। जब भी आपके पास z कॉन्जुगेट माइनस z के इक्वल होगा, ये उस कंडीशन में हो सकता है जब z आपके पास पेयर इमेजिनरी आ जाए। आपने प्रॉब्लम में भी देखा कि हमने पहले z को z कॉन्जुगेट के इक्वल लेके चले हैं, तो हमारे पास z एक पेयर इमेजिनरी डेवलप होके आया है, और जब हम z को पेयर इमेजिनरी लेके चले हैं तो हमारे पास z का कॉन्जुगेट माइनस टाइम z के इक्वल आ गया। तो इट्स मीन पार्ट नंबर 5 भी ये आपके पास एक MCQs की फॉर्म में भी कहीं भी आपके सामने आ सकता है। आपको इसका आइडिया होना चाहिए, तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, ये भी आपके पास एक MCQs है। तो बेटा आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट मैंने आपके सामने डिस्कस किए। टोटल इसमें आपके पास 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट में 2 पार्ट आपने खुद करने हैं। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पार्ट 7 लेक्चर नंबर 7 पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। इसमें 2 पार्ट हैं, हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई z मॉडुलस नेगेटिव टाइम डेट इज लेस देन रियल ऑफ z। कीप इन द माइंड, यहाँ बुक में मिस्टेक है। लेस देन आर इक्वल टू इक्वलिटी आपके पास यहाँ आपके पास पॉसिबल नहीं है। रियल ऑफ z विच इज लेस देन, इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे यहाँ इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपके पास 0 कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तब इक्वलिटी पॉसिबल होती है। z नेगेटिव टाइम z मॉडुलस लेस देन रियल ऑफ z विच इज लेस देन z मॉडुलस, ये फर्स्ट पार्ट है। एंड सेकेंड पार्ट आपके पास जी बुक में दिया हुआ है z मॉडुलस इज लेस देन इमेजिनरी ऑफ z which is less than z मॉडुलस। कीप इन द माइंड, बुक में ये मिस्टेक है आपके पास। इक्वलिटी एक ही कंडीशन में पॉसिबल है जब कॉम्प्लेक्स नंबर एक 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ओके, अब हमने इसमें z मॉडुलस मालूम करना है। z मॉडुलस मालूम करने के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ जाए, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। जब इसका मॉडुलस मालूम करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो z मॉडुलस डेट इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। z मॉडुलस डेट इज इक्वल टू 9 प्लस 4 implies that z मॉडुलस डेट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट 13। और इसमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल ऑफ z जो है वो 2 है, 3 है, एंड इमेजिनरी ऑफ z आपके पास 2 है। अब हम इस रिजल्ट को पार्ट फर्स्ट और सेकंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पार्ट फर्स्ट में नेगेटिव टाइम z मॉडुलस, तो ये आपके पास आ गया नेगेटिव टाइम अंडर रूट 13। रियल ऑफ z आपके पास रियल ऑफ z ये 3 के इक्वल आ रहा है। एंड नेक्स्ट देखें आपके पास मॉडुलस ऑफ z पॉजिटिव टाइम, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 13। अब हम इन रिलेशंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। स्क्वायर रूट -13 ये आपके पास लेस है, नेगेटिव साइन आ रहा है 3 से, एंड 3 ये आपके पास तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग डेवलप हो रहा है, लेस देन आपके पास स्क्वायर रूट 13। एंड पार्ट नंबर सेकंड में देखें, पार्ट नंबर सेकंड में आपके पास दिया हुआ है जी -z मॉडुलस यानी माइनस स्क्वायर रूट 13। आगे आपके पास है जी इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी ऑफ z 2 है, एंड लास्ट में फिर मॉडुलस है पॉजिटिव स्क्वायर रूट 13। ये 2 से लेस एंड नेगेटिव साइन आ रहा है,
और ये इससे लेस है। आपने क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट में देखा, हमने आपके सामने MCQs की फॉर्म में डेवलप किया। कोई भी क्वेश्चन के हवाले से प्रॉब्लम हो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।